मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग गणित के अंतर्गत 9वीं कक्षा के अध्याय 9 प्रश्नावली 9.2 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। आज केवल 2 प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में शेष प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए यही चित्र है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए ई लंब है डी सी पर, ए ई लंब है डी सी पर और सी एफ लंब है ए डी पर, सी एफ लंब है ए डी पर। यदि ए बी बराबर 16, क्या दिया है, ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर और ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर, ए ई देखिए यह है 8 सेंटीमीटर और सी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, यह है 10 सेंटीमीटर। तो ए डी का मान ज्ञात कीजिए। क्या, ए डी का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात होगा, देखिए यह समांतर चतुर्भुज है। हम जानते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार या यूं कहिए एक भुजा पूरे सम्मुख शीर्ष से भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। ठीक, क्या एक भुजा गुणे सम्मुख शीर्ष से भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। अब देखिए हम लिख लेते हैं, इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से, देखिए एक बार इसको ई भुजा जब मान रहे हैं, क्या हो जाएगा, डी सी गुणे, अब देखिए इसके शीर्ष से यहाँ लंब डाला गया है ए ई। इसी को हम लिख सकते हैं दूसरे तरह से। अगर हम ये भुजा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डी गुणे अब देखिए सम्मुख शीर्ष से इस पर डाला गया क्या है, सी एफ, क्या, सी एफ हो गया। अब देखिए यही दोनों का क्षेत्रफल एक ही है, निकालने का तरीका भिन्न भिन्न है। जैसे देखिए यह एक समांतर चतुर्भुज है, अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ से इस पर लंब खींचेंगे। जब इसको इस तरफ पलट देते हैं, जब इस भुजा को लेते हैं तो इस शीर्ष से इस पर लंब डालेंगे। ठीक है, चीज वही है। अब इसी में मान रख दिया जाए, डी सी बराबर कितना है, डी सी देखिए दिया है ए बी बराबर 16। देखिए डी सी ए बी के बराबर है, क्या, यही डी सी ए बी के बराबर है। अभी 16 सेंटीमीटर होगा। क्या हो, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ जाएगा 16 गुणे ए ई कितना है 8 बराबर ए डी कितना है, ए डी यही पूछ रहा है, ए डी गुणे सी एफ दिया है 10। अब यह 10 इधर आके नीचे हो जाएगा, 16 गुणे 8 बटा 10 बराबर ए डी। अब देखिए इसको काट दीजिए, या गुणा कर दीजिए, 8 छाक 48, 8 इकाई 8 4 12, 10 का भाग देंगे, यह हो जाएगा ए डी। अब क्या पूछ रहा है, ए डी बराबर हो जाएगा, ए डी बराबर 12.8 सेंटीमीटर। यही उत्तर होगा। ठीक, अब आइए दूसरा प्रश्न देखते 。  हैं। 。  . 。 . 。 . 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 。 . . . . 。 . . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है, यदि ई एफ जी एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। देखिए, ई एफ जी एच ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि क्षेत्रफल ई एफ जी एच बराबर क्षेत्रफल ए बी सी डी। क्या? क्षेत्रफल ए बी सी डी। हाँ, देखिए क्या है, क्षेत्रफल ई एफ जी एच बराबर है 1/2 क्षेत्रफल ए बी सी डी। यानी जो बीच वाला ये चतुर्भुज बना है, इसका क्षेत्रफल बड़े वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। तो आप सोचिए, तर्क करिए, विचार करिए कैसे किया जाए। देखिए, इसमें यह त्रिभुज बन रहा है। जो चैप्टर चल रहा है उसका इसमें उपयोग हम कैसे करें। देखिए, अब सवाल को 2 बार 4 बार पढ़िए, पढ़ने के बाद सोचिए, इसके बाद हल करना शुरू कीजिए। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें जो आकृतियां हैं, 2 समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, इसके लिए हम क्या करेंगे। यदि हम यच को यप से मिला दें, तो देखिए यहाँ यच को यप से मिला दें तो क्या बन जाएगा, यह इसके समानांतर होगा। अब देखिए, 2 समांतर रेखाओं के बीच में एक समांतर चतुर्भुज बना है, एक त्रिभुज बना है। इस पर हम आराम से सवाल लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दूसरा सवाल है, क्या दिया है? दिया है ए बी सी डी। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी सी सी डी और डी ए भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने से ई एफ जी एच चतुर्भुज बनता है, चतुर्भुज बनता है। तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या क्षेत्रफल ई एफ जी एच बराबर क्षेत्रफल 1/2 क्षेत्रफल ए बी सी डी, यही सिद्ध करना है। अब देखिए, अभी हम लोग क्या किए, यच को यफ से मिलाया। रचना लिख लीजिए। रचना हम क्या लिखेंगे, यच को यफ से मिलाया। ठीक, अब आइए देखते हैं, यच यफ डीसी या एबी के समानांतर है कि नहीं है। आप चाहें तो सीधे लिख सकते हैं कि एच एफ डीसी के समांतर है, या आप सीख रहे हैं तो सीख कर देखिए। क्या? ए बी ए डी कहिए, ए डी समानांतर बी सी दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एच डी समानांतर एफ सी। देखिए, ए डी समानांतर बी सी, ए डी और बी सी आपस में समानांतर है। तिन्हीं का जो
आधा भाग है, ये भी आपस में समानांतर होगा। अब देखिए AD बराबर BC, क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर है, तो इसका आधा भी आपस में बराबर होगा, यानी 1/2 AD बराबर 1/2 BC। 1/2 का दोनों में गुणा कर दिए। अब 1/2 AD आप लिख सकते हैं HD लिखिए चाहे AH लिखिए। क्या लिख दे? HD। क्या हो गया? बराबर HD बराबर क्या हो गया? FC। इसे हम 1 मान दे रहे हैं, इसे 2। अब यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या? HF समानांतर DC। क्या? HF समानांतर DC। HF समानांतर DC क्यों? हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं में एक युग्म या जोड़ी, एक युग्म समांतर व बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज होता है। आप इतना लिख लेंगे, आपको याद रहेगा, हमेशा आता रहेगा। ठीक। HF समानांतर किसके हो गया? DC के। अब देखिए त्रिभुज HFG। क्या? त्रिभुज HFG, त्रिभुज HFG तथा चतुर्भुज तथा यहाँ लिखिए समांतर चतुर्भुज HFCD एक ही आधार HF है और एक समांतर रेखा के मध्य स्थित है। हम जानते हैं यदि एक ही आधार पर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ त्रिभुज HFG बराबर होता है 1/2 क्षेत्रफल क्या HFCD। यह हम जानते हैं यदि एक ही आधार पर, आप चाहे तो लिख लीजिए, क्या एक ही आधार पर या समान आधार पर और एक समांतर रेखा के बीच यदि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज बने हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब इसे संबंध 3 मान लेते हैं। अब आइए देखिए उसी तरह से यहाँ है, उसी तरह से देखिए यहाँ है क्या, आप चाहे तो ले लीजिए इसमें चतुर्भुज ABFH में। ठीक। अब यहाँ भी लिखेंगे क्या
एच एफ आधार पर त्रिभुज एच एफ ई तथा समांतर चतुर्भुज ए बी एफ एच एक समांतर रेखा के मध्य स्थित है। देखिए एच एफ आधार पर, देखिए एच एफ आधार पर त्रिभुज एच एफ ई तथा समांतर चतुर्भुज ए बी एफ एच एक समांतर रेखा के मध्य स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज क्या एफ ई बराबर 1/2 क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी एफ एच, इसे मान लेते हैं 4। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ दे रहे हैं। क्या जोड़ दे रहे हैं? समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया एफ जी धन एरिया एच एफ ई बराबर 1/2 एरिया एच एफ सी डी धन 1/2 एरिया ए बी एफ एच। अब देखिए यह दोनों त्रिभुज किसके बराबर हैं? एच एफ जी और एच एफ ई देखिए इसी चतुर्भुज के बराबर है। तो क्या लिख देंगे, एरिया ई एफ जी एच बराबर 1/2 कॉमन ले लेंगे एरिया। अब देखिए एच एफ सी डी फिर है ए बी एफ एच दोनों जोड़ देंगे किसी आ जाएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी के, या ए बी सी डी। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है एरिया ई एफ जी एच बराबर 1/2 एरिया ए बी सी डी। ठीक, अब आप लगाते रहिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।